प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत पुनर्मिलन शीर्षक कविता के 8वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में प्रसाद जी ने श्रद्धा एवं मनु के माध्यम से दाम्पत्य जीवन की आवश्यकताओं को मुखरित किया है। उनका मानना है कि पति और पत्नी दोनों के परस्पर सहयोग से ही दाम्पत्य जीवन मधुर हो सकता है। आइए छंद देखें। ईड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, वह थी मन को सहलाती। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए। आंखें खुली, चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। संकेत और संदर्भ प्रथम भाग की भांति लिखें। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने श्रद्धा और मनु के पुनर्मिलन का सहज, स्वाभाविक एवं मार्मिक चित्रण किया है। कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। चकित, आश्चर्यचकित होना। सहलाती, शरीर पर हाथ फेरना या हल्के हल्के स्पर्श करना। अनुलेपन, शीतल लेप, मरहम। व्यथा, व्यथा माने कष्ट, पीड़ा, दुख। नीरवता, नीरवता माने सन्नाटा, सूनापन। स्पंदन, स्पंदन माने कंपन, हलचल। बिंदु, बिंदु का यहां तात्पर्य लिया गया है पश्चाताप के आंसुओं से। व्याख्या देखें। जब श्रद्धा ईड़ा के साथ वेदी के पास पहुंचती है और अग्नि प्रज्वलित होने पर मन को देखती है तो वह बेहवल हो जाती है और उनके पास पहुंचकर बैठ जाती है। उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ईड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, वह थी मन को सहलाती। कवि प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा के आंखों से बहते हुए आंसुओं को देखकर ईड़ा आश्चर्यचकित हो गई। श्रद्धा आ बैठी और श्रद्धा अपने पति मनु के समीप आकर बैठ गई। वह थी मन को सहलाती। वह अपने हाथों से मनु के शरीर पर हाथ फेरने लगी, उन्हें सहलाने लगी। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था। उसका वह स्पर्श मरहम की तरह था, शीतल लेप के समान कोमल एवं कष्ट हरने वाला था। व्यथा भला क्यों रह जाती। ऐसे में भला पीड़ा कैसे शेष रहती, कष्ट कैसे शेष रहता। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए। कवि कहता है कि जैसे ही श्रद्धा के मधुर स्पर्श का मन को पता चलता है, वे तुरंत ही मूर्छा से बाहर आ जाते हैं। अर्थात श्रद्धा का सुखद एवं मधुर स्पर्श पाकर मूर्छित पड़े मनु के शरीर में हल्की सी हलचल उठने लगी। उनके शरीर में कंपन होने लगा। आंखें खुली, चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। कवि कहता है कि तत्पश्चात मनु ने आंखें खोल दी और उनके दोनों नेत्र श्रद्धा के दोनों नेत्रों से जब मिले तो दोनों एक दूसरे को एकटक प्रेम पूर्वक देखते रह गए और दोनों के ही आंखों से चार बिंदु
दोनों के ही चारों नेत्र, दोनों के ही नेत्रों से पश्चाताप के आंसू आकर बहने लगे। आंखें खुली चार कोनों में। यहाँ दो आंखें मनु की और दो आंखें श्रद्धा की बात कही गई है, और चार बिंदु का तात्पर्य आंसुओं से है चारों नेत्रों में। तो कवि कहता है कि जैसे ही मनु ने आंखें खोली, उनके दोनों नेत्र श्रद्धा के दोनों नेत्रों से मिल गए। दोनों एक टक एक दूसरे को देखते रहे और उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। काव्य सौंदर्य देखें। पहला, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने प्रतिव्रता नारी की कर्तव्य निष्ठा एवं सेवा भाव का सुंदर चित्र उपस्थित किया है। दूसरा रस श्रृंगार रस, तीसरा छंद ताटंक मात्रिक छंद, चौथा अलंकार अनुप्रास एवं उपमा, पांचवा भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, छठा शैली प्रबंध, सातवां गुण माधुर्य और आठवां शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब 9वें भाग के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।